विद्यार्थियों, आपका स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 का जो अध्याय 2 है, अम्ल, क्षारक और लवण, उससे संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न, सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको आपकी बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने में बहुत ही मदद करेंगे। यहाँ पर हमने सीरीज प्रारंभ की है जो आपकी परीक्षा में आने वाले सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वही आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। इन प्रश्नों को आप अवश्य तैयार करें। इस वीडियो को देखने से पहले आप अध्याय 1 भी अवश्य देखें। इसके पूर्व में जो वीडियो पब्लिश किया गया है उसमें अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसके भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वह पब्लिश किए गए, तो उन्हें भी आप अवश्य देखें। तो हम प्रारंभ करते हैं। अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल किसे कहते हैं? तो ऐसे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इसकी जो ट्रिक यहाँ पर दी गई है, अनिल, आ अर्थात अम्ल, नी मतलब नीला और ला मतलब लाल। तो जो नीले लिटमस को लाल करते हैं वह अम्ल होते हैं। तो अनिल से आप इसे याद कर सकते हैं। वह जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या H+ आयन देते हैं। वह धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे उदाहरण है यहाँ पर अम्ल के HCl, HNO3 और H2SO4। इनमें प्रबल अम्ल CH3COOH या COOH ट्वाइस, H2CO3, H3PO4, यह दुर्बल अम्ल है। तो जो ऊपर अम्ल दिए गए हैं यह प्रबल अम्ल हैं और नीचे जो अम्ल दिए गए हैं दुर्बल अम्ल हैं। प्राकृतिक अम्ल कहाँ पाए जाते हैं? जैसे नींबू, टमाटर, आंवला, संतरा, दही आदि में अम्ल पाए जाते हैं जो प्राकृतिक अम्ल होते हैं। अब देखते हैं हम क्षार। ऐसे सभी पदार्थ जो स्वाद में कड़वे या कसैले तथा लाल लिटमस को नीला कर देते हैं एवं जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वह छूने पर चिकने लगते हैं, वह क्षार होते हैं। और इसकी जो ट्रिक है याद करने की, किस लिटमस को कैसा करता है? तो छलनी के माध्यम से, अर्थात क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। प्रबल क्षार होते हैं NaOH, KOH और COOH ट्वाइस, और दुर्बल क्षार NH4OH और BaOH ट्वाइस होते हैं। प्राकृतिक जो क्षार है वह नीम, करेला, हरी मिर्ची आदि में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं आगे सादे अम्ल। इसमें अम्ल की मात्रा अधिक व जल की मात्रा कम होती है। तनु अम्ल, इसमें अम्ल की मात्रा कम व जल की मात्रा अधिक होती है। नोट: अम्ल को तनु करने के लिए पानी में अम्ल मिलाना चाहिए। यहाँ पर यह नोट दिया गया है जो महत्वपूर्ण है। अम्ल को तनु करने के लिए पानी में अम्ल मिलाना चाहिए, ना कि अम्ल में पानी, क्योंकि अम्ल में पानी यदि आप मिलाते हैं तो विस्फोट हो सकता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब अम्ल की क्रिया क्षार से की जाती है तो लवण का निर्माण होता है एवं इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार है उसे मिलाते हैं तो लवण NaCl और जल H2O प्राप्त होता है। लवण ऐसे पदार्थ जिनमें OH+ व OH- आयन नहीं होता है लवण होते हैं। लवण के कुछ उदाहरण दिए गए NaCl, KCl, Na2SO4, K2SO4, NaNO3 और KNO3। अब सूचक किसे कहते हैं? अम्ल या क्षार की जानकारी देने वाले पदार्थ सूचक कहलाते हैं। इनका रंग व गंध माध्यम बदलने पर बदल जाता है। यहाँ कुछ सूचक भी दिए गए हैं। सूचक: लिटमस, लाल पत्ता गोभी का रस, हल्दी, हाइड्रेंजिया के फूल का रस, फेनोल्फथालीन, मेथिल ऑरेंज, प्याज का रस, वेनिला और लौंग का तेल। अब यहाँ पर यह भी दिया गया है किस प्रकार से अम्ल व क्षार से क्रिया करते हैं, तो इन्हें आप देख लें। अब हम यहाँ देखते हैं pH मान। किसी विलयन का pH उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान होता है। तो यहाँ पर दिया गया है pH मान को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। pH का अर्थ होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर अम्लता और क्षारीयता भी दी गई है। pH मान 0 से 7 के बीच हो तो विलयन अम्लीय होता है और pH मान 7 से 14 के बीच हो तो विलयन क्षारीय होता है। यदि विलयन का pH मान 7 हो तो वह उदासीन होता है। दैनिक जीवन में pH का महत्व यहाँ पर दिया गया है, यह आप देख लें। इस PDF को भी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जो हमारे ग्रुप की लिंक दी गई है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप प्राप्त करते हैं कमेंट के माध्यम से, आप इस PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। तो निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जलयुक्त नहीं है? नीला थोथा, धावन सोडा, खाने का सोडा या जिप्सम। तो हमें यहाँ पर उत्तर देखेंगे, क्योंकि यदि सभी ऑप्शंस को यहाँ पर सुनाया जाता है तो वीडियो की लेंथ भी अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह खाने का सोडा होगा। पाचन के समय आमाशय पाचक रसों का pH मान, यह उत्तर होगा 7 से कम। निम्न में से कौन सोने को विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर अम्लराज या एक्वारेजिया भी इसे कहते हैं, इसका प्रयोग होता है। निम्न में कौन प्रकृति से अम्लीय है? तो लाइम जूस, यह प्रकृति से ही अम्लीय है। बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त
अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो दूसरा अवयव टार्टरिक अम्ल होता है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो एंटीसिड औषधि का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? कड़वा स्वाद, लाल लिटमस को नीला, या जो और 3 विकल्प दिए गए हैं इन्हें आप देख लें और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल कर देता है। पीएच स्केल की परास है। पीएच स्केल की परास 0 से 14 होती है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह मेथेनॉइक अम्ल होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो दूसरा अवयव यहाँ टार्टरिक अम्ल होता है। चूँकि इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम देख चुके हैं तो आगे देखते हैं रिक्त स्थान। शाकीय पौधे नेटल के डंक में खालिस्तान अम्ल उपस्थित होता है तो यहाँ नीचे उत्तर दिए गए हैं, मेथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है। दूसरा रिक्त स्थान है, कठोर जल को मृदु करने के लिए जो यौगिक है वह सोडियम कार्बोनेट होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है। HCl, H2SO4, HNO3 यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे हम। खनिज या प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया के फूल का रस। प्राकृतिक सूचक के प्रमुख उदाहरण हैं प्याज का रस, वैनिला, लौंग का तेल आदि गंधीय सूचक के उदाहरण हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक क्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं सूचक कहलाते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल सोरेनसन ने विकसित किया था। लवण के एक इकाई सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन कहते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में खालिस्तान होगा। जो 12वें प्रश्न का उत्तर होगा वह कार्बन डाइऑक्साइड होगा, CO2। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। फिनोप्थिलीन, मेथिल ऑरेंज कृत्रिम सूचक हैं। अब यहाँ पर सही जोड़ियाँ दी गई हैं, सही जोड़ियों को भी आप देख लें, इन्हें पहले मिलान करके देखें फिर आप वीडियो की सहायता लें। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए इनके प्रश्नों के उत्तर पहले आप स्वयं खोजने का प्रयास करें, लिखने का प्रयास करें और यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो फिर इस वीडियो की सहायता लें। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। तो यह पदार्थ होगा CaOCl2 या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर या ब्रंजक चूर्ण से कहते हैं। जलीय विलयन में क्षारक कौन से आयन देते हैं? तो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन क्षारक देते हैं। अगला प्रश्न है, लिटमस पेपर से अम्ल की पहचान कैसे होती है? तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं? तो अम्ल एवं क्षार के जलीय विलयन आपस में क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो CaOCl2 का प्रचलित नाम ब्रंजक चूर्ण है। CH3COH, COOH twice, H2CO3 या H3PO4 लैक्टिक अम्ल आदि किस अम्ल के उदाहरण हैं? तो यह दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं। किसी विलयन के पीएच उनमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के कौन से मान हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा लघुगणक ऋणात्मक मान उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का उपयोग लिखिए। तो बेकिंग सोडा का उपयोग खाने में किया जाता है, जैसे पापड़ में आपने देखा होगा। पीएच स्केल किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा अम्ल व क्षार की पहचान करने वाली स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। अगला प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। इसका रासायनिक सूत्र जो होगा Na2CO3.10H2O होता है। अगला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः होगा। उत्तर होगा 7 से अधिक। अगला प्रश्न है, चींटी व नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी व नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। उस पदार्थ का नाम एवं सूत्र लिखिए जो क्लोरीन से क्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है। तो उसका जो सूत्र होगा वह होगा CaOH twice, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और 15वां प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो यह समीकरण होगा CaSO4 twice dot H2O plus H2O इक्वल टू CaSO4 dot 2H2O। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं, रिक्त स्थान है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर हमने देखे। और अब आगे हम देखेंगे सत्य या असत्य चुनिए। इन प्रश्नों को हम वीडियो को अगले भाग में देखेंगे।
तो इस भाग को आप देखें, इन प्रश्नों को तैयार करें। उसके पश्चात जैसे ही अगला भाग पब्लिश किया जाता है तो वहाँ पर आप सत्य असत्य देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो आप चैनल पर बने रहें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें सब्सक्राइब करने के साथ ही, क्योंकि यदि आप बेल आइकन को क्लिक कर देते हैं तो जैसे ही अगला भाग यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा तो वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगा। तो आप इंतजार करें अगले भाग का। तब तक इस भाग को देखकर इन प्रश्नों को आप तैयार करें। उसके पश्चात अगले भाग के माध्यम से आप सत्य असत्य और अन्य प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। इस भाग को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद और अगले भाग का आप इंतजार करें।